उठाएगा और तीसरे दिन देगा। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आइए प्रार्थना। पवित्र पिता, हम तेरे वचन की गहराई में इस वक्त जा रहे हैं और तेरी बातों को हम अपने मानवीय स्तर से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तू अपनी आत्मा की लौ हमें तहरीक के साथ बनाए रखना, ताकि हम तेरे आत्मा की गहराई में रहते हुए हम तेरे इस डेप्थ वचन को हम लोग समझ पाए। थोड़ी सी दिन इस प्रार्थना के नाम से मांग लिखित करता है। तो मसीह में अति प्रियो, आज प्रभु ने एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि हम लोग इस पवित्र उपासनालय में आने पाए हैं। और वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि हम यहाँ पे हम इकट्ठे हैं और आप लोग अपने मन से नहीं आए हैं, पवित्र आत्मा आपको खींच के लाया है। अपने मन से हम मानवीय बुद्धि शक्ति ताकत के बदौलत हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा गाइड न करे। आपका यहाँ पे आना आपकी शारीरिक इच्छाओं पे निर्भर नहीं। शारीरिक इच्छा वाले तो बाहर में नहीं। शारीरिक इच्छा मतलब आज बहुत सारे लोग देखिए चर्च को ज्यादा महत्व देना, तवज्जो देना, इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं समझते। उनके लिए बस संसार ठीक है, शरीर ठीक है, बहुत दुनियादारी की बातें चीजें वही सब उनको मैंने ज्यादा मतलब। अब बहुत काम में अगर फंसे तो अलग बात है, लेकिन मतलब समय रहते अगर हम लोग नहीं आए, हमारे पास समय होते हुए भी अगर हम लोग चर्च में ना आए तो बहुत मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब क्या बोले विनम्रता या फिर कहना चाहिए कि बहुत ही एक शर्मो हया की बात हो जाती है कि हम परमेश्वर को नहीं जान करते हैं। आप जानते हैं फसह के पर्व जो यहूदियों का बहुत बड़ा पर्व था, फसह का पर्व में लोग अगर नहीं आते, गिनती की पुस्तक में लिखा 9:13 में कर लिखा, फसह के पर्व को जो नहीं मानते थे, जो नहीं जाते थे यरूशलेम, उनको मतलब उनको प्राणदंड के योग्य बताया जाता, उनको लिखा है उनको प्राणदंड के योग्य उसको माना जाए। वो मतलब प्राण उसको मतलब उसके प्राण ले लिया जाए, उसके जीवन की ही लीला समाप्त है। इतना ज्यादा माने व्यवस्था जो था, कमांडमेंट इतना ज्यादा मतलब इंसान के ऊपर में हावी था, मतलब कहना चाहिए उसको करना एकदम जरूरी था। फसह के पर्व को मानना यहूदियों के लिए बहुत बड़ी मस्त थी, और इसीलिए जो नहीं जाते थे उनके लिए प्राणदंड के। आज अगर हम यहाँ पे ये रूल्स निकाल दे चर्च में कि जो चर्च नहीं आएगा उसको सजाए, हाँ, फिर उसके बाद तो देखिएगा सिर्फ पदरी अकेला टेंशन कर रहा नहीं, पब्लिक को एक एक करके सफाया हो गया। तो परमेश्वर ऐसी व्यवस्था को नहीं रखना चाहता है मित्रों, हम लोग उसी की ओर जा रहे हैं। अभी जैसा कि हमने कहा कि चर्च में आप लोग आए हैं, तो जब तक आप चर्च के बाहर थे तो आपका जो एक्टिविटी था कुछ दूसरा टाइप का रहा होगा नहीं, कुछ एक्शन या एक्टिविटी या आपके जो सोच या विचार थे कुछ सांसारिकता लिए होगा। अरे बाबा कपड़ा धोना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, ये करना वो करना, दुनिया भर का तमाम चीजें आपके अंदर में होंगी। लेकिन जैसे ही आप चर्च में इंटर किए होंगे आप देखिएगा कि आपका जो ये है तो बदल गया होगा। हाँ, सेंटीमेंट बदल गया होगा, आपका एटीट्यूड बदल गया होगा, आपकी सोच विचार आपकी बदल गई होगी। आपका जो परिवेश है, माहौल है, मतलब क्या बोलेंगे, चर्च के अंदर आने से ही आपका जो माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है। बाहर का माहौल कुछ और है, चर्च का माहौल कुछ। चर्च में आने से आपका जो सारा कुछ है सेंटिमेंटल सब बदल जाता है। ये चीज आपने ध्यान दिया हो, एक चुप्पी सा, एक शांति सा, एक आनंद सा, एक खुशी सा आपका एहसास नहीं। बाकी सारी बाहर, बाकी बहुत सारी चीजों को आप बाहर छोड़ दीजिए। जब चर्च आते हैं तो दुनियादारी को एकदम छोड़ दीजिए, एकदम परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनने जा रहा है। आज का वचन भी कुछ ऐसा ही मित्रों, लिखा है कि पुराना नियम मसीह यीशु में जाके पूरा हो। पुराना नियम मसीह यीशु में पूरा हुआ, उसी को हम मैंने यहाँ पे आज हम लोग थोड़ी देर जो हम लोगों ने भूमिका बांधी, इसी चीज के लिए मैंने भूमिका बांधी कि हमारा जो, जैसे कि मैंने कहा ना, व्यवस्था इतना कठोर था कि मतलब इंसान उस बोझ को ढो नहीं पाता था।
वेदों का हम 15-10 तो आप पढ़िएगा। पतरस कहता है कि जिस व्यवस्था को, जिस आज्ञाओं को मेरे बाप दादे, हमारे बाप दादे मान नहीं सके, तो तुम लोग लोगों के ऊपर में क्यों ऐसा थोपते हो कि तुमको स्वयं स्वयं करना ही पड़ेगा। नहीं मित्रों, अगर पुरानी व्यवस्था के सहारे आज हम लोग चले ना, तो कोई भी आदमी चल नहीं पाएगा। आप मेल बलि कीजिएगा, अन्न बलि कीजिएगा, पाप बलि कीजिएगा, आपका ये पाप है, आपका वो पाप है, आपका आपको गरु चढ़ाना होगा, छगरी चढ़ाना होगा, आपको मुर्गी चढ़ाना होगा, कबूतर चढ़ाना होगा। ऐसा मतलब व्यवस्था में मतलब दिया हुआ था। आज इंसान के ऊपर में अगर ये व्यवस्था को डाल दिया जाए, इस आज्ञा को, रूल्स को, रेगुलेशन को डाल दिया जाए, तो कोई यहाँ पे बच नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने इस व्यवस्था को हल्का कर दिया। हल्का कहाँ किया? यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया। जितनी व्यवस्थाएं थी सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर। व्यवस्था में एक श्राप था, व्यक्तियों के लिए, इंसानों के लिए एक श्राप था, लेकिन सब कुछ को यीशु मसीह में लाद दिया। उसी को हम लोग आज थोड़ी देर हम लोग देखने जा रहे हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे यिर्मयाह नबी से शुरू करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय के 31 पद से आप देखिए। देखिए मित्रों, ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं, इसे आप एक विषय वस्तु के रूप में न लें। आज का जो वचन इतना डेप्थ लिए हुए, इतना गहराई लिए हुए, यदि आप इसको समझ जाइएगा तो आपके लिए उद्धार का रास्ता बिल्कुल मतलब क्लियर दिखाई पड़े, या फिर आप उस उद्धार को आप अचीव कर सकते। अगर इस चीज को आप समझिएगा, ज्ञान के लिए आपको हम बता नहीं रहे, ज्ञान पाने के लिए, लेकिन बता इसलिए रहे ताकि आप उद्धार को प्राप्त करें, आप परमेश्वर को प्राप्त करें, परमेश्वर की धार्मिकता को आप प्राप्त कर लें। इससे बड़ी उपलब्धि आपके पास और क्या हो सकती है मित्रों? हाँ? जिंदगी भर जो आज हमारे बाल पक गए हैं, हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, हम इतने बूढ़े हो गए, बचपन से लेकर आज तक हमने परमेश्वर को महसूस नहीं किया। और अगर एक पल में अगर परमेश्वर आपको टच कर दे, तो दुनिया के आप सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। परमेश्वर का छुअन, उसका टच करना, उसकी ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपके लिए हो जाए। आप मतलब हिम्मत का ये सब क्या बोलेंगे, आप अपने ऊपर एकदम समान कीजिएगा, गुमान कीजिएगा परमेश्वर से। अभी पीएम या सीएम आपके ऐसा पीठ में अगर हाथ रख देना तो आपका 36 इंच का सीना दे नहीं। देखो डीसीओ हाथ रख देगा, अभी जामताड़ा का डीसी तो आपका ऐसा करके एकदम नहीं। तब सोचिए जब डीसी आपके ऊपर हाथ रख देता है तो आप फक्र से ही हो जाते हैं। तो जो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का परमेश्वर, वो अगर आपके ऊपर में हाथ दे दिया तो समझिए क्या होगा। आपके जैसा इतना मतलब कोई भी धनी नहीं हो सकता, इतना ज्यादा। तो आज हम इसी चीज को हम देखने जा रहे हैं कि पुराना नियम कैसे कन्वर्ट कर दिया नए नियम, है ना, यीशु मसीह में पूरा कर दिया। यिर्मयाह 31 अध्याय के 31 पद से हम देखेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह के 600 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने एक घोषणा की थी, एक भविष्यवाणी की थी कि फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा बांधूं। तो परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया था। ऐसे दिन आने वाले, किस दिन को दिखाया जा रहा था? परमेश्वर यीशु के समय के, यीशु के काल, यीशु के काल को, यीशु के दिन को आने को ये परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया 600 साल पहले कि ऐसे दिन आने वाले जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा बांधूंगा। यहाँ पे बाइबल ये बता रही, नई वाचा। बाइबल को दो भाग में बांटा गया है। क्यों ऐसा बांटा गया भाई? पुराना नियम, नया नियम, पुरानी वाचा, नई वाचा, पुराना एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट, कुछ तो बात होगा ना भाई। लेकिन अभी भी हम लोग पुराने नियम में ही हैं। हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि पुराना नियम कैसे नए नियम में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया, फिर नए नियम में समावेश माने पुराना नियम हो गया। यहाँ पे अभी हमने देखा कि मैं यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। ये 32 पद को छोड़ दे 33 पद में लिखता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसके उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं अपनी व्यवस्था, जो व्यवस्था को मूसा के द्वारा सीनै पहाड़ में दिया गया था ना, वो व्यवस्था अब तब्दील हो जाएगा एक
ऐसे वचन की ओर, एक ऐसी आत्मा के द्वारा जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ सकते। व्यवस्था के सहारे हम लोग बढ़ नहीं पा रहे थे। व्यवस्था अवश्य दी गई थी मूसा के समय में, और वो पत्थर की पटियाओं में थी, आपको पता होगा, है ना। परमेश्वर ने जब मूसा को 10 व्यवस्था दिया, 10 आज्ञा दिया, तो पत्थर की पटियाओं में दी थी। लेकिन परमेश्वर अब यहाँ पे ये घोषणा कर रहा, प्रोक्लेम कर रहा है यीशु के आने से 600 साल पहले, कि अब मैं लोगों के हृदय की पटियाओं में लिखूंगा। उस समय पत्थर की पटियाओं पे लिखा था, लेकिन अब मैं मनुष्य के हृदय की पटियाओं पे लिखूंगा, और वो स्याही से नहीं लिखी जाएगी, बाइबल ये बतला है। दूसरा कुरिन्थी 3:3 को भी आप पढ़िएगा। परमेश्वर ये कहता कि मैं उसे स्याही से नहीं लिखूंगा, लेकिन यीशु मसीह के लहू से लिखूंगा, इंसान के हृदय रूपी पट्टियां। वो पत्थर की पट्टियां तो टूट गई थी ना, गिर गई थी, मर गई थी, खत्म हो गए थे, लेकिन जब परमेश्वर जब हृदय की पट्टियां में अपने वचन को लिखेगा ना, दुनिया का कोई ताकत आप उस वचन को हिला नहीं पाएगा, उस वचन को चुरा नहीं पाएगा, उसको छीन नहीं पाएगा मित्र। चाहे कितना भी आपके ऊपर में तबाही, बर्बादी या परीक्षाएं या फिर सताहटें आ जाए, उस वचन को जो परमेश्वर ने आपके हृदय में लिख दिया है, उसको दुनिया की कोई माई का लाल उसको हिला नहीं पाएगा। सही बात है। बोल दिया कि मैं तुम्हारे दम लहू से मैं लिखूंगा तुम्हारे पत्थर के हृदय रूपी पट्टियों पर। और उसी को यहाँ पे, इस चीज को वहां पे प्रोक्लेम कर दिया था परमेश्वर कि सो एंड सो ऐसा है एंड ऐसा होगा। और ठीक है मित्रों, हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया तब कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय को अगर हम देखें, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय को देखें, अभी हम मूसा ही के समय का है ना। यहाँ पे लिखता है दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के 6 पद से, अभी हम लोगों ने 3 पद को देखा, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के 3 पद में, स्याही से नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा से लिखूंगा, लहू से लिखूंगा, और पत्थर की पट्टियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियाओं पर लिखूंगा। और यहाँ पे 6 पद को आप देखिए, दूसरा कुरिन्थी 3:6 में लिखता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। मैंने कहा ना, वो शब्द का था, जो व्यवस्था हमारे जीवन में डाली गई थी, दी गई थी मूसा के द्वारा, वो शब्द के आधार पे था, शब्द का था। शब्दावलियां वो सिर्फ थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं थे, है ना। परमेश्वर के सिर्फ शब्द थे, वचन थे, जो व्यवस्था आपको जीवन नहीं दे रही, दे नहीं पा रही। आप ये ना सब समझे कि हम व्यवस्था पे अगर हम चल लेंगे, सारी 10 आज्ञाओं को हम फॉलो कर देंगे तो हम उद्धार पा जाएंगे। नहीं, आपका गलत धारणा है मित्र। हम किसी आज्ञाओं पे या व्यवस्था को फॉलो करके हम धर्मी नहीं कर सकते। अरे आप ही बताइए ना, आप लोग कितने व्यवस्था को मानते? दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति को आप ला के यहाँ पे खड़ा कर दीजिए तो परमेश्वर की सारी व्यवस्था और आज्ञाओं को मानता है। मैं चैलेंज करता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा है। तो वो शब्द का जो व्यवस्था जो दिया था परमेश्वर मूसा के द्वारा, ये क्या था? ये जीवन देने वाली व्यवस्था नहीं थी, ये जीवन नहीं देती थी। ये व्यवस्था तो हमें हमारे गुनाहों को उजागर कर रही कि तुम पापी हो, तुम चोर हो, तुम व्यभिचार हो, तुम डकैत हो, तुम हत्यारे हो। ये व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, सब कुछ हमारे ऊपर में उंगली दिखा रही थी कि तुम ये हो, तुम वो हो। यानी व्यवस्था क्या, हमारे गुनाहों को उजागर कर। आप लोग कैसे जाने कि चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है? कैसे जाने आप लोग? हाँ, अगर व्यवस्था में ये नहीं लिखा होता तो हम कभी भी हम नहीं जानते कि परमेश्वर के नजर में ये सब क्या है, पाप की श्रेणी में सब आता है। व्यवस्था सिर्फ हमें पाप को उजागर करती, पाप को दिखाती है कि क्या क्या पाप है, क्या क्या परमेश्वर किससे घृणा करता है, किसको नापसंद करता है, किसको पसंद करता है, क्या अच्छा क्या बुरा। ये सिर्फ व्यवस्था ये सारी बातों को दिखाती है। उसी को यहाँ पे लिख रहा है कि शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द तो हमको मारता है। अभी हमने पढ़ा ना 2 Corinthians 3:6 में, शब्द तो हमको मारता है, वो हमको मारता है ना। व्यवस्था हमको मार रहा है कि तुम चोर हो, तुम हत्यारे हो, तुम पापी हो, इस रूप में वो मार रहा। व्यवस्था हमें उद्धार नहीं दे सकती मित्र, लेकिन ये सारी बातों को हमको सिखाती कि यहाँ पे कौन कौन सा पाप है, कौन कौन सी चीजें परमेश्वर के नजर में घृणित है, कौन अच्छी है, कौन बुरी है। सारी बातों को डिवाइड करता है, क्योंकि व्यवस्था में जीवन नहीं दे सकती है, उद्धार नहीं दे सकती है, सिर्फ वो पाप की पहचान कराती है। व्यवस्था आपको अवश्य अच्छे बुरे की पहचान
पहचान करा देगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अच्छाई को अपनाने और बुराई को त्यागने में ये व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था सक्षम नहीं है। अच्छाई को त्यागने और अब अच्छाई को अपनाने और बुराई को त्यागने में व्यवस्था आपको कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा। तब यहाँ पे परमेश्वर ने एक ऐसा नई वाचा, हमने कहा ना, एक नई वाचा को वहां पे मैंने लॉन्च कर रहा था। और इसीलिए लिखता है क्योंकि शब्द मारता पर आत्मा जिलाता है। एक आत्मा को परमेश्वर वहां पे लॉन्च कर रहे थे, जो आज से अभी हम लोग थोड़े दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएंगे। एक ऐसी आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति को इस पृथ्वी पे ला रहा था ताकि उसके द्वारा लोग छुटकारा पाए, व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई वाचा, नया एग्रीमेंट, एक नई कवनेंट यहाँ पे परमेश्वर लॉन्च कर रहा था मित्रों, लॉन्च करने वाला था, जो कि आज से 2020 साल पहले लॉन्च हुआ था। एक नया एग्रीमेंट, एक नई वाचा, एक नया कॉवेनेंट कि परमेश्वर ने लॉन्च किया मित्रों, मूसा के द्वारा नहीं। बाइबल अभी और आगे पढ़िए ना, लिखता क्या है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाकर, देखिए मूसा के मुंह पे कितना चमक था, कितना मतलब उसका एकदम 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 प्रकाशमान हो रहा था, मूसा के चेहरे से प्रकाश फूट रही थी, आप लोग सभी को जानते। तो जब एक मृत्यु वाली वाचा जो उसके पास थी, पत्थर की पट्टियां जो मृत्यु की वाचा को दिखा रहा था, मृत्यु वाली वाचा इतनी तेजोमय थी, तो वो आत्मा जो जीवन देने वाली आत्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वो और भी क्या तेजोमय नहीं होगी, वो तो और भी तेजोमय होगी अवश्य। यहाँ पे देखिए, वहां पे मैंने कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ एक और लिखता बाइबल क्या कहता है, आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय, वो दोषी ठहराने वाली वाचा था व्यवस्था, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, मैंने प्रभु यीशु मसीह है ना, और भी क्यों तेजोमय नहीं होगी। तो ये तेज जो प्रभु यीशु मसीह से झलक रहा था मित्रों, ये और भी दिन प्रतिदिन मतलब तेज होते जाता है, वो प्रकाशमान होते जाता है, वो और भी डेजलिंग करता है, और भी ग्लेजिंग करता है। मूसा की जो चेहरे से जो किरण निकल रही थी ना, धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त होने लगा। इसी चीज को दिखा रहा था कि मैं एक दिन ऐसा आऊंगा कि व्यवस्था को मैं लोप कर दूं। हालांकि यीशु मसीह बोला कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन पूरा करने आया। लेकिन बाइबल को आप पढ़िएगा, इब्रानी 7 का अध्याय के 18 पद में, 17-18 ऐसे में कुछ लिखा है कि व्यवस्था लोप हो गई, व्यवस्था निर्बल होने के कारण वो लोप हो गए, क्योंकि व्यवस्था इंसान को उद्धार नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए वो लोप हो गई। तो धीरे धीरे करके व्यवस्था को लोप कर रहा था, और जब यीशु मसीह आया तो व्यवस्था लोप हो गई। लुका 16:16 को आप पढ़िएगा कि व्यवस्था यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक ही थी, उसके बाद नहीं। माने यीशु मसीह आए तो व्यवस्था लोप हो गई। इसका मतलब व्यवस्था को डैमेज नहीं कर रहा है, ऐसा ना समझेंगे। व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था, चूंकि परमेश्वर की व्यवस्था दी जा चुकी थी और इस व्यवस्था का पालन अगर नहीं होता तब परमेश्वर झूठा ठहर जाता। इस व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्थाएं ना सिर्फ 10 आज्ञा, उसके अलावा भी कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको पूरा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से लॉन्च किया गया था। अगर पूरा नहीं होता तो परमेश्वर झूठा ठहर जाता। लेकिन इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं था मित्रों जो पूरी व्यवस्था आज्ञाओं को पूरा कर पाता। लेकिन एक ही व्यक्ति था इस पृथ्वी पे रहा जो पूरी आज्ञाओं को अक्षरन अपने जीवन से पूरा किया मित्र, और वो है हमारा प्रभु। परमेश्वर पूरा करना चाहते, उनकी व्यवस्था बेकार नहीं गई, व्यवस्था को नहीं की, उसको डिलीट नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, उसको पूरा करवाया, और यीशु मसीह के द्वारा किया। इसीलिए यीशु मसीह के समय से नया नियम, बाइबल को क्यों 2 नियमों में बांटा गया, पुराना नियम नया नियम, इसे सीधी सीधी बाइबल कर देता है। आखिर अगर नया नियम लिखा है तो कुछ तो बात होगा ना नया नियम में। तो अभी भी हम लोग पुराने नियम में जी रहे हैं, अभी भी हम लोग व्यवस्था के काल में जी रहे हैं। यूं कहना चाहिए कि हम माने ऐसे गेट में खड़े हैं जहां एक तरफ पुराना नियम है, और गेट अगर खोलते हैं तो
सामने नया नियम, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। एक तरफ मूसा है तो दूसरे तरफ प्रभु यीशु मसीह। शास्त्री फरीसी लोग किधर थे? गेट किधर थे? मूसा के साथ थे, व्यवस्था के साथ। हम गेट खोलने की देरी है और हम लोग अनुग्रह के इसमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन हम लोग गेट को खोल नहीं पा रहे हैं। हम पुराने नियम में बने रहने से, व्यवस्था में, आज्ञाओं को क्यों हम आज्ञा पालन करना चाह रहे हैं? आज्ञा पालन करें, व्यवस्था पालन, तब ना लोग हमको धर्मी समझेगा। हाँ, कितना आज्ञा पालन करता है, दान भी देता है, उपवास भी, अब बाइबल भी पढ़ता, बाप रे बाप, है ना। कैसे हम धर्मी ठहर? व्यवस्था हम लोग को, हमारे जो व्यवस्था जो है ना, ये सब कर्म में गिनाता है। हम जो कर्म करते हैं ना, ये सब अपने ऊपर घमंड करने के लिए कभी कभी करते हैं। ये भी खतरनाक है। शास्त्री फरीसी लोग यही घमंड था ना, व्यवस्था पालन करके फरीसी हूं मैं, हाँ, इतना बाइबल जानता, इतना। घमंड करने का मौका यहाँ परमेश्वर देना नहीं चाहता, लेकिन हम घमंड करते हैं, इसलिए कि हम वैसा कर रहे हैं, व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं। अनुग्रह की ओर जाइए मित्रों। अब नया नियम आ गया। अब हम रोमियो 6:14 को अब पढ़ेगा तो हम पुराने नियम के काल में नहीं है, नए नियम के काल में। हम व्यवस्था के काल में नहीं, अनुग्रह के काल में। यीशु मसीह अनुग्रह क्यों किया, इस बात को हमको समझना भी बहुत जरूरी है। पुराना नियम जाके नया नियम, मैंने कहा ना, पुराने नियम की जितनी बातें वो नए नियम में पूरी हो रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पुराना नियम का क्या करें। हा? आप कहते हैं पुराना नियम मत पढ़ो, पुराना नियम ये करो, पुराना नियम को ये करो। अरे भाई, पुराने नियम को पढ़िए आप। हम कहाँ कह रहे कि आप नहीं पढ़िए। बाइबल क्या कहते? दूसरा कुरिन्थी 3:14 को, अभी हम लोग वहीं पे थे। वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। हम लोग पर्दे के अभी तक इसी ओर हैं, पर वह मसीह में उठ जाता है, वो पर्दा उड़ जाता है। हम लोग को स्पष्ट रूप से सारा कुछ हम लोग को दिखने लगता है। उस समय नहीं दिख रहा था। उस समय यीशु मसीह को हमें स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पा रहे थे, उद्धार को हम नहीं देख पा रहे थे, धुंधला सा दिखता था। बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिबिंब था। पुराने नियम में यीशु मसीह को एक प्रतिबिंब के रूप में दिखा रहा था, प्रतिबिंब। लेकिन नए नियम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से फिजिकली हम लोग देख पाते। वो सिर्फ एक जेरॉक्स समझने के दृष्टिकोण से, पुराना नियम सिर्फ एक जेरॉक्स कॉपी था और नया नियम ओरिजिनल कॉपी है। अभी हम लोग को ओरिजिनल कॉपी रखना है। अभी आप बाहर निकलिए ना गाड़ी लेके बंगाल तरफ, पुलिस किसको देखता है? हाँ, जेरॉक्स कॉपी को देखता है, ओरिजिनल देखता है। जेरॉक्स कॉपी में कई माने ये हो सकता है, फेर बदल हो सकता है, ओरिजिनल में नहीं हो सकता। ओरिजिनल देखता है पुलिस को। परमेश्वर भी आज हमारे लिए ओरिजिनल की कॉपी लेके आया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखता है, यीशु मसीह के द्वारा रखता है। पुराने नियम को सब कुछ कन्वर्ट कर दिया नए नियम। आप बहुत, मेरे एक भाई हम मुझसे कह रहे थे कि तुम पुराने नियम का क्या करें। हमने कहा ना, पुराने नियम में जैसा कि दसवांश है, अगर हम यहाँ पे दसवांश लागू करें, आप लोग कीजिएगा, दीजिएगा? 10 रुपया तो निकलता नहीं, तो आय का 10% कहाँ से निकलेगा? नहीं। हाँ, खतना भी है पुराने नियम। हाँ, और क्या क्या है? मिल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, बहुत कुछ है पुराने नियम में। अगर पुराने नियम को अगर लोड कर दें आप लोगों पर, तो आप नहीं सकेगा, कुछ सवाल ही नहीं। यहूदी लोग के ऊपर में सब लोड कर दिया गया था मित्रों। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बोला कि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा प्रभु क्यों बोला? प्रभु का जुआ सहज है, हल्का है। व्यवस्था में तो कह दिया था कि तुम ये करो, तुमको करना होगा, एकदम मतलब मैंडेटरी था, करना होगा। लेकिन यीशु मसीह के काल में, नया नियम में, यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं बोलता कि तुमको सो एंड सो करना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास। इसलिए तो लोग क्या कहते थे कि यीशु मसीह की जो बातें हैं, जो बोलता है, उपदेश देता है, शास्त्री फरीसी के समान नहीं। लोग बोलते थे, बाइबल कह रहा कि शास्त्री फरीसी के समान हमारे ऊपर मजहबी डंडा घुमाता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम सो एंड सो करो, ऐसा पालन करो, वे करो, वो करो, दंड हीन करो, हीन करो। यीशु मसीह क्या बोलता है? सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास। कितना सहज है, नहीं? कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का, प्रभु बोला। वो बोझ, व्यवस्था का बोझ बहुत भारी था, लेकिन अनुग्रह का बोझ, अनुग्रह का ये बहुत हल्का है ना। परमेश्वर हमें अनुग्रह में, तो पुराना नियम अब पूरा हो गया मित्र। पुराने नियम अब नया नियम में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए आप इब्रानी 7 अध्याय को 19 पद को आप पढ़िएगा तो लिखता है कि
व्यवस्था में किसी बात की सिद्धि नहीं थी, लेकिन उसके स्थान पे एक नई आशा को, एक नई वाचा को परमेश्वर ने लॉन्च किया। व्यवस्था में किसी बात की परफेक्शनिस्ट नहीं थी, सिद्धि नहीं थी, इसीलिए एक नई वाचा को मैंने यहाँ पे ये किया, लॉन्च किया। आप काना नगर में चले गए, यीशु मसीह जब पानी से दाखरस बना, पहला दाखरस किस चीज को दिखा रहा है? व्यवस्था को दिखा रहा है। पहला दाखरस लोग पिए, उतना मजा नहीं आया ना। दूसरा दाखरस को जब पिए तो उन लोग क्या बोलते हैं? पी के वे लोग क्या हो गए? छक गए, हाँ, तृप्त हो गए। प्रभु क्या दिखाना चाह रहा था काना नगर में? बाबू, ये पहला दाखरस की व्यवस्था को दिखा रहा हूं। मैं तुम पर ऐसा अनुग्रह करूंगा कि जब तुम पियोगे, जब मुझे ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे अंदर शांति और खुशी और आनंद आ जाएगा, इसीलिए तृप्त हो जाओगे। तो ये काना में बोले ना, सब कुछ एकदम प्रतिबिंब दिखाता परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर दिखाता। पुराना नियम की जितनी भी बातें हैं सब नया नियम में खोली जाती है। आप लोग सोचते हैं कि पुराना नियम का हम क्या करें, उसको क्या हम फाड़ के फेंक दें? हम बोलते हैं ना, पुराना नियम पे आप मत चलिए। देखिए मित्रों, जो भी विषय वस्तु को आप समझना चाहते, कोई विषय वस्तु को समझते हैं तो आप बाइबल को पूरा खंगालिए। पुराना नियम क्या कहता है, ठीक है, आप पढ़िए जरूर, लेकिन उसका निष्कर्ष आप नए नियम में आए। नए नियम में वो विषय वस्तु, उसके नए नियम के परिप्रेक्ष्य में वो विषय क्या कहता है, वहां निचोड़ आप निकालिए। निष्कर्ष वहां पे है, पुराने नियम में मत रहिए। पुराना नियम पूरा हो गया है। यीशु मसीह क्यों बोला कलवरी क्रूस पे, छठी वाणी को पूरा हुआ? पूरा हुआ इसलिए क्योंकि व्यवस्था के सारे काम मैंने पूरा कर दिए, तुमको पूरा करने का जरूरत नहीं। अभी भी लेकिन लोग पूरा कर रहे हैं कि नहीं, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, ये कर्म नहीं करेंगे, वो धर्म नहीं करेंगे, तब तक हम उद्धार नहीं पाए। अरे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर दिया, तो नहीं तो काहे कहता कि पूरा हुआ? गुड फ्राइडे में हम लोग सुनते हैं ना, पूरा हुआ क्यों बोला? जो काम, जो व्यवस्था, जो कर्म, जो धर्म तुम पूरा नहीं कर सके, उसको मैंने पूरा कर दिया। तुमको पूरा करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो, फिर मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह उतार, और तुम उस आत्मा के अनुसार चलोगे, शब्दों के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे। अब आत्मा तुमको गाइड करेगी। देखिए यहाँ पे अंतर, व्यवस्था और अनुग्रह में ये अंतर है। उस समय लोग अपने व्यवस्था के द्वारा, आज्ञा क्या लिखा आगे, अच्छा ये आज्ञा लिखा है, मैं इसको चलना है, अच्छा अब वो ऐसा नहीं होगा। नए नियम, नए नियम जब परमेश्वर अनुग्रह करता है ना, तो इंसान आत्मा से वशीभूत होकर वो काम करता है, वही काम जो यहाँ पे लिखा है, कोई अलग काम नहीं करेगा, वही आज्ञाएं। मैंने कहा ना, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे हृदय की पट्टियों में लिख दूंगा। पत्थर की पट्टियों में तो टूट जाता है, लेकिन जब हृदय की पट्टियों में लिखोगे, दिल में, हृदय में, मन में, तब आपका जो सब कुछ जो है वो उससे वशीभूत हो जाए। परमेश्वर से यीशु मसीह से सब कुछ पूरा किया ना। हम पुराने नियम को हम बात नहीं कर रहे हैं मित्रों। याद रखें मित्रों, पुराने नियम की जितनी भी बातें हैं वो नए नियम में खोल दी, और नए नियम की जितनी बातें हैं वे पुराने नियम में छिपी हुई। हाँ, नए नियम की जितनी बातें पुराने नियम में छिपी हुई, और पुराने नियम की जितनी बातें वो नए नियम में खोल दी गई। इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना कि मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने, भजनों की पुस्तक में, नबियों ने जो कुछ भी लिखा आज पूरा हो रहा है, और हो गया। हो गया मित्रों, यीशु मसीह पूरा कर दे। जितनी बातें भविष्यवक्ता लोग कहे थे, सब कुछ को यीशु मसीह ने निभा दिया पूरा। शुरू से आप देखते हैं ना, अदन की वाटिका से, जब अंजीर के पत्ते वे लंगोट पहन के जब अपने नंगेपन को ढांपने का प्रयास कर रहे थे कि मेरा नंगापन आदम हवा सोचा कि ढप जाएगा, नहीं ना ढपा। उत्पत्ति 3:21 क्या बोलती है? वहां इस परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान किया और चमड़े का अंगरखा बना के उसको पहना दिया। वो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह की ओर। सृष्टि के समय इंडिकेशन दे दिया था परमेश्वर कि एक और मेमने का बलिदान होगा कलवरी क्रूस पे, जो सारे मानव जाति के नंगेपन को ढांप दे। ये परमेश्वर फोरकास्ट कर दिया था सृष्टि के समय। इसको समझिए मित्रों, यीशु मसीह को पहले ही से दिखाया गया है, वो आज का नहीं है, 2020 का नहीं है, पहले से परमेश्वर के साथ उसका अस्तित्व था। उस समय दिखा। मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे लटकाया, बाइबल कहती है ना, ऊंचे पे लटकाया, और बाइबल कहती है जितने इस्राएली लोग
उस पीतल के सांप को देखे सब इस्राएली लोग बच गए, क्योंकि सांप उनको काट रहा था ना। तो परमेश्वर की से दुहाई दिया, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पीतल के सांप को ऊंचे पे लटकाओ। वो पीतल का सांप किसको इंडिकेट कर रहा था? यूहन्ना 3:14 में लिखता है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे लटकाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पे लटकाया, और जितने और उसकी ओर दृष्टि करेंगे वे नाश नहीं होंगे। एकदम फोरकास्ट सब कुछ कर दिया था, जो प्रभु यीशु मसीह में सब पूरी होती जा रही। नए नियम में सब कुछ को, मैंने कहा ना, वो प्रतिबिंब जो था, प्रतिलिपि, प्रतिछाया, सब कुछ यहाँ का ओरिजिनल होते चला यीशु मसीह के द्वारा। सब कुछ वो लेख वो पूरा होते चला गया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने उन सारी चीजों को, लेख को पूरा किया। इसीलिए सब जगह आप देखिएगा तो वहां पे लिखता है कि जो बातें अभी मैंने शुरू में भूमिका में जो पढ़ा, जो बातें वो लेख वो परमेश्वर की ओर से जो थी वो सब कुछ पूरा हो गया। यहाँ लिखता है, मूसा की व्यवस्था भविष्यवक्ताओं भजनों की पुस्तक में जितनी मेरे विषय में लिखी थी सब पूरी हो और हो गई। इसीलिए हम इस चीज को हम लोग बहुधा हम लोग समझ नहीं पाते, और अभी भी हम लोग पुराने नियम पे ही चलते हैं। बहुत सारे प्रचारक लोग देख के अभी भी मतलब क्या बोलेंगे, अभी भी मतलब दसमांश दो, दसमांश दो, वही पुराने नियम फिर से लोगों के ऊपर में लादते। नहीं मित्र, हम पुराने नियम में नहीं है, अब हम नए नियम के काल में। पुराना नियम यहूदियों के लिए, यहूदियों को दिया गया, और नया नियम हम मसीहियों के लिए। इसको समझिए ना, पुराना नियम और नया नियम में डिवाइड क्यों किया, बांटा क्यों पुराना और नया बोला? इसीलिए तो यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या बोला कि तुम सुन चुके हो लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे एक नया नियम लॉन्च कर रहा था। काहे लॉन्च कर रहा था? काहे पुराने नियम को ये कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था उसको, ये कर रहा था, अमेंडमेंट कर रहा था। तुम सुन चुके हो हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता। पहाड़ी उपदेश में 4-5 जगह बोला तुम सुन चुके हो लेकिन मैं कहता हूँ। यीशु मसीह अब एक नया नियम, एक नया संविधान, एक नया एग्रीमेंट वहां पे लॉन्च कर रहा है। और जब नया एग्रीमेंट लॉन्च होता है ना, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। आप कोर्ट भी जाइएगा तो कोर्ट में आप देखिएगा, आपके पास एग्रीमेंट है, आप कोर्ट में जब एग्रीमेंट बनाइएगा तो आपका पुराना जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसका कोई मायने मतलब अब नहीं रह जाता। समाज, संविधान, कानून आपके नए एग्रीमेंट को माने। वैसे यहाँ पे नया एग्रीमेंट बना। इब्रानी 8:13 को आप पढ़िए, नई वाचा के स्थापन से उसने पुरानी वाचा को पुरानी ठहरा दी। अब उसका जिनसी मिट जाना अनिवार्य है। वहां पे लिखता है पुरानी वाचा को वो मिट जाना अनिवार्य है, क्योंकि वो नई वाचा को लागू, नया एग्रीमेंट को उसने लागू कर दी। नया एग्रीमेंट, नई वाचा, तो इसलिए पुरानी एग्रीमेंट वो खत्म हो जाती है। पुराना नियम खत्म हो गया। अब ऐसा ना करके आप फाड़ के फेंक दे, वैसा बात नहीं। मैंने कहा ना, नया नियम को आप तभी समझ पाइएगा जब तक आप पुराने नियम को ना पढ़े। पुराने नियम को समझिएगा तभी आपको नया नियम समझ कि पुराने नियम में कैसे इंसान के द्वारा पाप आया, कैसे परमेश्वर ने उद्धारकारी योजना को फिट किया, और सब समय की पूर्णता में कैसे इस मसीह को पृथ्वी पे लाया। सब कुछ पुराने नियम से आरंभ करते नए नियम से हुआ। इसीलिए लेख पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा लेख पूरा हुआ। यीशु मसीह ने भी कहा लेख पूरा हुआ। कलवरी क्रूस पे पूरा हुआ। इस बात को हम लोग समझे और जाने मित्रों। इस बात को अगर आप समझ जाइएगा ना गहनता से, अभी भी शायद बहुत कुछ पल्ले नहीं पड़ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे और बढ़ेंगे, वचन के आईने में हम लोग देखेंगे, तो हम उन सारी बातों को हम देख सकते हैं, जिसके चलते अब आप व्यवस्था के सहारे मत चलने का प्रयास कीजिए, लेकिन अनुग्रह के सहारे चलने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अनुग्रह जो हमारे ऊपर में हुआ वो अनुग्रह कितना डेप्थ लिए हुए था, कितना सैंक्टिफिकेशन था, पवित्रता था, धार्मिकता था, उसमें कितनी गरिमा, मर्यादा और कितना मतलब सब कुछ था सैंक्टिफिकेशन। तो सारी चीजों को हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। अनुग्रह क्यों कलवरी क्रूस पे दिया, बात को अगर जितने लोग समझ गए तो कलवरी क्रूस पे क्यों वो जाना, उसको पड़ा। अगर हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहर जाते तो यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गलाती 2:21 में लिखता है। अगर हम व्यवस्था के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने धर्म कर्म के द्वारा, अपनी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा
अगर हम धार्मिकता प्राप्त कर पाते तो कोई जरूरी नहीं था यीशु मसीह को इतना कामदारी मृत्यु सहने की जो उसने आज से 2020 साल पहले कलवरी की। उसके पीठ को छलने किया, उसके सिर को छलने किया, उसके पांव हाथों में सब पे कांटियां ठोक दी, कीले ठोक दी। ये सब कुछ समझिए मित्रों, यहीं पे आपका उद्धार छुपा है, एकदम यहीं पे छुपा हुआ है। जिस दिन आप यीशु के बहते लहू की पहचान आपके अंदर हो जाएगी ना, परमेश्वर आपको छू देगा। और आपको छू देगा तो समझिए आपसे बड़ा धनी, मैंने कहा ना, कोई दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ऐसे लॉन्च किया नए नियम, नई वाचा को, नए कॉवेनेंट प्रभु यीशु मसीह के थ्रू। इसलिए मित्रों इस चीज को आप लोग जाने कि पुराना नियम अब नए नियम में तो तब्दील हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह में लेख पूरा हो गया। तो हम अब प्रभु यीशु मसीह के अधीनस्थ और अनुग्रह में हम लोग सहारे, हम लोग जीना सीखे मित्रों। और यकीन मानिए आप इस अनुग्रह में बने रहिएगा तो आप मसीह जीवन को आप आगे व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा आप अपनी कोशिश या अपने ताकत के बल पे, व्यवस्था के बल पे कभी भी जी नहीं पाए। मैं यहाँ पे अंत करना चाहता हूँ। व्यवस्था और अनुग्रह में फिर से मैं इसको अंतर बता देता हूँ। जैसा कि रोमियो 6:14 में लिखता है कि अब हम व्यवस्था के काल में नहीं, अनुग्रह के काल। ये रोमियो 6:14 कहता है। तो व्यवस्था और अनुग्रह में क्या अंतर है? व्यवस्था जो है वो मानवीय प्रयासों को कहता है, मनुष्य के द्वारा की गई प्रयास, वो व्यवस्था कहलाती है। और अनुग्रह होता है जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए किया गया प्रयास। चार है तो कलवरी की उपस्थिति। व्यवस्था और अनुग्रह में यह अंतर। सारे धर्म शास्त्र दुनिया में, जितने भी धर्म शास्त्र, चाहे कुरान देखिए, गीता देखिए और महाभारत देखिए, जो जितने भी धर्म शास्त्र हैं, सारे धर्म शास्त्र आपको यही सिखाएंगे कि आप भगवान के सामने, परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण योग्य बनाओ। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। मनुष्य कभी भी अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं बना सकता है, लेकिन ये परमेश्वर है जो मनुष्य को अपने सामने ग्रहण योग्य बना। कितना अंतर है। दूसरे धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं? अपने आप को तुम बनाओ। आज देखिए सभी लोग बना रहे हैं ना अपने आप को। कोई गंगा नहाने जा रहा है, कोई पीपल में चारों तरफ लपेट रहा है रस्सी सुतरी। हाँ, सब धर्मी होने के लिए क्राइटेरिया जो अपनाए हुए, कोई गाय की पूजा कर रहा है, नाग की पूजा कर रहा है, दुनिया भर के समुद्र चांद तारे सबका पूजा कर रहा है कि कैसे हम धर्मी बन जाए। सब कोई लगे हुए व्यवस्था के द्वारा। मियाँ लोग भी क्या कर रहे हैं, मोहम्मदन लोग भी क्या करता है, उन लोग भी मतलब क्या बोलेंगे, तो मैंने उनको 5 टाइम नमाज अदा करना है। हाँ, उनका ये व्यवस्था है, 5 टाइम नमाज अदा करना है। एक बार हमको हज को जाना है तो ये वुजू करना है, ये करना, वो करना। सब क्या है, सब अपने स्तर से, अपने मानवीय प्रयास के द्वारा धार्मिकता या मोक्ष प्राप्त करने या नजात प्राप्त करने का मन ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके द्वारा संभव नहीं ना है। हम अनुग्रह के द्वारा हम नजात हमको मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, उद्धार में। मैंने कहा ना, व्यवस्था मानवीय प्रयास को कहते हैं, परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होने को। और अनुग्रह कहते हैं परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए किया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, ये बड़ी बात। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया कलवरी, ये बड़ी बात। और इसको जिस दिन आप समझ गए, आपके लिए उद्धार एकदम निश्चित रहता होगा। इसीलिए मित्रों, अपने ताकत, अपने बलबूते, अपने प्रयास से चलना बंद कर दें। ये सब नहीं चल पाइएगा, उसको पूरा कर दिया है यीशु मसीह ने एक ही बार। आज भी कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमको ये चढ़ाना है, हमको बलिदान करना है। अभी भी दूसरे धर्मों में देखिए ना, सरना धर्म में देखिएगा, अभी भी उन लोग बलिदान कर, मुर्गी बलिदान, बकरी बलिदान, हेना बलिदान, तेना बलिदान। माने जैसा कि पुराने नियम में भी था, पुराने नियम में भी बलिदान की प्रथा थी ना। अभी भी नए नियम में भी लोग, बहुत सारे धर्मशास्त्र लोग धर्म, बहुत धर्मावलंबी लोग बलिदान करे, लेकिन नहीं मिलता। हमको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बलिदान दी जा चुकी है और एक ही बार दी गई, कलवरी क्रूस। अब हमको किसी मेमने का बलिदान नहीं करना, बकरी चगरी का बलिदान नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी बलिदान करते, लेकिन अब हमको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बलिदान दिया जाए। लेख को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। उस लेख को, व्यवस्था के लेख को, जिस व्यवस्था में लिखा था कि तुम पापी हो, लेकिन हमें दिखाया था, तो वो पाप की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह ने हर लिया, अपने ऊपर उठा लिया, और तब ये उद्धार का मार्ग पर। तो
परमेश्वर आप सबों को इस समझ की आत्मा दे ताकि आप इस अनुग्रह को समझे और परमेश्वर के निकटता में आपको बने। आइए हम लोग दुआ में जाएं। प्रेम पिता, जिस क्रूस को हमें वहन करना था, हमें उठाना था, क्योंकि हम गुनाहगार थे, व्यवस्था में लिख दिया गया था कि तुम पापी हो, और हम पापी थे प्रभु जी, हम गुनाहगार थे, लेकिन उन सारे गुनाहों का बोझ को अपने कांधे पे, अपने शरीर पे तूने ले लिया। जिसका दंड हमारे ऊपर में आने वाला था, उस दंड को, सब कुछ को तूने अपने ऊपर हर लिया, और हरने के द्वारा तू आज हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। बशर्ते हम तेरे इस बीच के क्रूस पे हम हमेशा ध्यान दें, तुझ पर हम ध्यान देते रहें, और इस मसीह जीवन को हम बसर करने पाए। यकीनन हमारे लिए उद्धार हमारे आगोश में होगा, हमारे छत्र से हमारे जीवन में उतर आए। छोटी सी प्रार्थना मांग रहे हैं, मसीह के नीचे कोई मानो। हम लोग गीत गाएंगे, और इस गीत के समय हम लोग दान हम लोग अर्पण करेंगे। ये गीत संग्रह से हम लोग 84 नंबर हम लोग गाएंगे। गीत संग्रह का 84 नंबर हम लोग गीत को गाएंगे, सुनो कौन सी भारी वाणी, और इस गीत के समय हम लोग दान उठाएंगे। सुनो कौन सी भारी वाणी, क्रूस पर ख्रीस्त उछालता है, भूप दहानी सकल जग डरता है, पूरा हुआ, पूरा हुआ, क्रीस्त पुकार के मरता है, पूरा हुआ, पूरा हुआ, क्रीस्त पुकार के जय हाँ जय परम सुखदाई मंगलवाणी, जय सदा स्वर पर से प्रवाकी नाई, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, श्राप का भय न रहेगा, क्रम व्यवस्था में जो छाया, जो दृष्टांत है और उपमा, सो पूर्ण बंधुग के समान, पूरा हुआ,
प्रभु तुम्हें पूरा हुआ, पूरा हुआ, वीणा लाओ और बजाओ, नीत नीत उसका क्रूस सराहो, उसके नाम को गौरव दो। हालेलुया, हालेलुया, मेमने को महातम हो। हालेलुया, हालेलुया, मेमने को महातम हो। हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए क्रम संख्या 27 की प्रार्थना हम लोग एक साथ हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और रोटी दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोग की भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद। मरली कृपया बैठ जाएं। हे स्वर्ग पिता, अपने पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कर। हमें जब उसके नम्र चलते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते ही वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उसके देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह जो तुम्हारी दी जाती है। तुम जब कभी से खाना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा मेरा रक्त जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया है। तुम जब कभी से पीना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद कर। इसलिए स्वर्ग पिता उसकी स्मृति में इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को, स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीष्ट हमारे लिए मरा, ख्रीष्ट जी उठा है। हम एक साथ इस खंड को कहें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरी महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह में संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते। धन्यवाद, आदर, महिमा
हमने इस रोटी को तोड़ी कि हम ख्रीष्ट की देह में सहभागी हों। हमने इस